नमस्कार दोस्तों, आपका BR न्यूज चैनल पर स्वागत है। आपकी पसंदीदा चाय, समोसा और चैट अब कौन सी बनने वाली है? सरकार ने बिना कीमत के 12 रुपए बल्कि सीधे 993 रुपए की भारी भरकम कीमत चुकाई है। अगर आपके घर में शादी है या कोई विशेषता नहीं है तो अपना बजट फिर से बनाएं, क्योंकि 19 बच्चों का लक्ष्य अब 3000 के पार पहुंच गया है और इसका असर आपकी जेब पर पड़ना तय है। एक तरफ 1 मई से लागू हुआ नया OPTP नियम, आखिर आम आदमी की थाली पर कैसा असर होगा? विभिन्न घटक हैं। 1 मई से केंद्र सरकार ने मसौदे की सूची में इजाफा लागू कर दिया है। रियल एस्टेट डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नमो जैन ने बताया कि 19 डीलरशिप का यह प्रोजेक्ट 80 रुपए से बढ़कर अब सीधे 373 रुपए का हो गया है, यानी एक इंजेमेंट में 93 रुपए की बढ़ोतरी। वहीं 5 रेलवे की बात करें तो यह 549 रुपए से लेकर 811 रुपए का हो गया, जिसमें 261 की लूट हुई है। अब प्रति बच्चे का भार बढ़ गया है। पंजीकृत गैस के दाम करीब 52 प्रति किलो बढ़ गए हैं। लेकिन इस बीच एक राहत की बात यह है कि सरकार ने घरेलू इस्तेमाल वाले 14.2 बच्चों के लिए इस्तेमाल किया है। जिले में कोई बदलाव नहीं किया गया, जिसमें 33 करोड़ की कंपनी का सीधे उद्यम शुरू हो गया है। नए नियम OTP आधारित स्टोरेज सिर्फ दम ही नहीं बचेंगे, बल्कि 1 मई से 1 मई तक के स्टूडियो के नियमों को भी अब खत्म कर दिया गया है। अब बिजनेस लॉग टाइम क्लाइंट के रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP आए। बॉय को यह OTP दिखाना अनिवार्य है। अंतिम दस्तावेज पूरी तरह से तैयार होगा। यहाँ सरकार का उद्देश्य बिल्कुल साफ है कि फर्जी कंपनियों और गैस की कालाबाजारी पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए। ढांचा गैप नियमों में बदलाव। शहरी क्षेत्र में 2 शो के बीच का अंतर 21 दिन से 25 दिन कर दिया गया है। ग्रामीण इलाकों की बात करें तो यह गैप 45 दिन तक हो सकता है। अगर इस गैप से पहले कोचिंग करने की कोशिश की गई तो सिस्टम खुद ही उसे ब्लॉक कर देगा। अब इन तेजी से वायरल का खान-पान और होटल स्टूडियो पर शानदार नजारा देखने को मिल रहा है। प्रमाणित गैस लेबल होने का सीधा असर आपके बाहरी ईटिंग आउट हैबिट्स पर पड़ता है। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे और चाय की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। होटल हार्मोनी के मैनेजर नवीन अरोरा को बताया गया है कि कोविड के बाद दूसरी बार बैलेंस से कमर टूट गई है। महीने में 40 जोड़े शामिल हैं। दाम बढ़ने से सीधे तौर पर 400 का इजाफा हुआ है। इसकी खोज के लिए मेन्यू में रेट बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। दर वृद्धि पर ग्राहकों को समस्या होगी। होटल व्यवसाय सफर करेगा। सरकार को व्यापारियों के हितों का ध्यान रखना चाहिए था। वहीं टिम्बकटू रेस्टोरेंट के विपुल कैला के मुताबिक बहुत मुश्किल से सिलेंडर मिल रहा था। अब कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम बढ़ने से लागत बढ़ेगी तो उसे निकालने के लिए हर चीज महंगी करनी पड़ेगी। दाम बढ़ाने पर ग्राहकों को परेशानी होगी, कारोबार पर फर्क पड़ेगा। महीने में 35 सिलेंडर उपयोग करते हैं तो सीधे तौर पर 35,000 रुपए का बोझ बढ़ गया है। इसका मतलब है कि अब चाय, समोसे, चाट, पकड़ी और यहाँ तक कि केक, पेस्ट्री के दाम में भी 15 से 20% तक बढ़ सकते हैं। शादी ब्याह का बिगड़ा बजट। शादियों का सीजन चल रहा है और ऐसे में यह महंगाई परिवारों पर भारी पड़ने वाली है। खेमा हलवाई के आकाश खेमचंद गुप्ता ने कहा, पहले ही सिलेंडर की ममारी चल रही, अब एक झटके में 1000 रुपए बढ़ा दिए। चाय, समोसे से लेकर सभी खान पान की चीजें महंगी होगी। शादी का बजट बिगड़ेगा। अमूमन 500 लोगों की दावत में 20 सिलेंडर लगते थे। इतने सिलेंडर में अब सीधे 0 रुपए का बोझ बढ़ जाएगा। सरकार को सोचना चाहिए, इतनी महंगाई की मार जनता नहीं झेल पाएगी। वहीं मेरठ मंडप एसोसिएशन के विपुल सिंघल ने कहा है, मंडप संचालकों के लिए यह चिंताजनक है। एक झटके में इतने दाम बढ़ने से कारोबार प्रभावित होगा। शादी में खाने का खर्च बढ़ जाएगा। 800 रुपए प्रति प्लेट पर लगभग 50 रुपए और 4000 रुपए प्रति प्लेट पर लगभग 250 रुपए तक दाम बढ़ सकते हैं। शादी के खर्च में खान पान का 25,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का खर्च अतिरिक्त बढ़ सकता है। जिनकी बुकिंग पहले से है उनसे मंडप संचालक बड़े रेट पर भुगतान के लिए बातचीत करेंगे और जो आगे बुकिंग होनी है वह बढ़ते दामों पर होगी। इस पर जल्द बैठक की जाएगी। वहीं आपको बता दें, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के सचिव गौरव जैन ने उद्योगों की चिंता जताई है। जिस तरह से एक झटके में कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम में 1000 रुपए तक बढ़ा दिए गए हैं, उससे उद्योगों का सफर करना मुश्किल हो जाएगा। अमेरिका ईरान युद्ध के बाद से उद्योग बुरे दौर से गुजर रहे हैं। एनर्जी से लेकर लेबर कास्ट तक सब कुछ पहले से बढ़ चुका है। MSME इतनी महंगाई में कैसे सफर करेगी? फूड इंडस्ट्री, रबर इंडस्ट्री, बल्ब निर्माण यूनिट, छोटी टेक्सटाइल यूनिट, प्लास्टिक हैंड इंजेक्शन, बोल्डिंग मशीनें चलाने में कमर्शियल LPG सिलेंडर का उपयोग होता है।
टेनिस बॉल बनाने में भी इसका उपयोग होता है। उद्योगों को भी कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति बढ़े हुए दामों पर ही मिलेगी। ऐसे में उद्योगों पर और महंगाई की मार पड़नी तय है। उत्पाद की लागत 15 से 20% तक बढ़ने की आशंका है। बढ़ते दामों का असर न सिर्फ होटल्स, रेस्टोरेंट्स, एमएसएमई और उद्योगों पर देखने को मिलेगा, बल्कि जूता उद्योग भी यहां पर प्रभावित होता हुआ दिख रहा है। जूता उद्योग में मोल्ड का उपयोग जूते के सोल, हील और सैंडल को तैयार करने में मुख्य रूप से किया जाता है। मोल्ड की ढलाई और लेमिनेशन के लिए एलपीजी गैस का उपयोग किया जाता है। व्यावसायिक सिलेंडर के मूल्य में वृद्धि से पूर्व जो मोल्ड 2,400 रुपए में बन रहा था, अब उसकी लागत करीब 2,800 रुपए तक पहुंच गई है। कमर्शियल गैस सिलेंडरों की कीमती में बढ़ोतरी का असर अब जमीनी स्तर पर साफ दिखाई देने लगा है। होटल, रेस्टोरेंट और कैटरिंग कारोबार से जुड़े लोग बढ़ती लागत के कारण आर्थिक दबाव महसूस कर रहे हैं। सिलेंडर महंगे होने से रोजमर्रा के संचालन खर्च में इजाफा हुआ है, जिसका सीधा असर कारोबार की कमाई पर पड़ रहा है। शहर के बड़े रेस्टोरेंट संचालकों का कहना है कि गैस सिलेंडर उनकी रसोई का सबसे जरूरी हिस्सा है और कीमत बढ़ने से उनका बजट बिगड़ जाएगा। दाना चोगा रेस्टोरेंट के महाप्रबंधक ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि गुरुग्राम में उनके 14 आउटलेट संचालित हैं और रोजाना करीब 25 कमर्शियल सिलेंडर्स की आवश्यकता होती है। सिलेंडरों की उपलब्धता कम होने को देखते हुए सरकार ने वैकल्पिक ईंधन के उपयोग की अनुमति दी है, लेकिन इससे ज्यादा राहत नहीं मिल रही। बड़े स्तर पर रेस्टोरेंट संचालन में गैस पर निर्भरता अभी भी बनी हुई है। यहाँ आदिवासियों का कहना है कि यदि जमातों की लगातार खेप जारी है तो छोटे होटल और कैटरिंग व्यवसाय सबसे अधिक प्रभावित होंगे। उनका मानना है कि सरकार को अनुमति के लिए गैस की आपूर्ति में ठोस कदम उठाना चाहिए। वहीं इस फैसले पर राजनीति भी तेज हो गई है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर फर्स्ट वॉर गैस पर और हर वॉर पेट्रोल डीजल पर लिखा। टीचर्स के प्रवक्ता सुपरमार्केट एलन गोवन ने आरोप लगाया कि यह सरकारी चुनाव खत्म होने का इंतजार कर रहा था। उन्होंने उदाहरणों की वैल्यूएशन को बढ़ाया है। इसका मतलब यह है कि ज्यादातर होटल बंद कर देंगे क्योंकि वह विजिटर्स पर चल रहे हैं और उनके पास बंद करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वहीं आपको बता दें कि तेल का तेल 1% से भी कम है। घरेलू नौकरानी पर इसका असर नहीं होगा। तो यहाँ पर यह स्पष्ट है कि आपके किचन का बजट सुरक्षित हो, लेकिन बाजार की महंगाई अब आपकी जेब पर असर डाल सकती है। आपको क्या लगता है कि सरकार का यह फैसला सही है या फिर छोटी कंपनियों को राहत मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की ताजा खबरों के लिए आप देखें BR न्यूज़। धन्यवाद।